हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग हर दिन इंतज़ार करते होंगे कि वचन कब पहुँचे, क्योंकि जो इंतज़ार करता है उसका भी एक अलग सा आशीष मिलती है प्रभु के तरफ से। क्योंकि प्रभु ये देखते हैं कि वचन को लेकर कौन कितना सीरियस है। तो आज का वचन प्रभु ने आप लोगों के लिए भेजा नीति वचन के 8 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलता है। इसमें कहा गया बात प्रभु कहते हैं, जो मेरे द्वारा जीता है, मेरे लिए जीता है, मुझे सम्मान देता है, मेरे विरुद्ध में कोई कार्य नहीं करता है, उन प्रभु कहते हैं कि उनके मुंह से कभी भी टेढ़ी बात नहीं निकलती है। इसमें लिखा गया है, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, मतलब सही रास्ते की, सच्चाई की होती है, धर्म की होती है। किसी का हिंसा नहीं, किसी की हानि नहीं, किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी पे दोष लगाना नहीं, किसी को किसी से लड़वाना नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और जो जहाँ पर इन सारी चीज़ों को दूर रखा जाता है, प्रभु कहते हैं वहाँ पर मैं बोलता हूँ, उनके द्वारा उनके कार्यों को मैं ही करता हूँ, उन्हें जीत भी मैं ही दिलाता हूँ, हर जगह सफलता के रास्ते भी मैं ही खोलता हूँ। इसलिए प्रभु इस वचन में कहा है कि मेरे मुँह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती है। क्योंकि सब कुछ सही रास्ते में करने वाले कौन है? प्रभु कहते हैं कि मैं ही करता हूँ। क्योंकि सूरज हो, आकाश हो, चंद्रमा हो, धरती हो, चाहे समुद्र हो, नदी हो, नाले हो, पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, सब कुछ बनाने वाले कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर कभी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं। उनको किस चीज़ का डर है कि वो झूठ बोलते? इंसान तभी झूठ बोलता है जब उन्हें डर लगता है। इंसान तभी डरता है जब वो गलत कार्य करता है। और गलत कार्य कब करता है? जब उसके मन की इच्छा होती है कुछ फन करे, कुछ मजाक करे, दूसरों को हानि पहुंचाए, दूसरों को नष्ट करे और उनके द्वारा हम मजा करें। इन सारी चीज़ों जब दिमाग में आती है तो वो गलत कार्य करने लगता है। कितने जन को ये लालच भी होती है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, तब भी वो गलत कार्य करता है। किसी के अंदर में दिमाग में कुछ अलग अलग बातें रहती है जिसके वजह से लड़कियों को भी छेड़छाड़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से प्रभु कहते हैं कि दूर रहो। तो जब तुम दूर रहोगे तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा। इन सारी चीज़ों को अगर तुम अपने नज़दीक रखोगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। और मैं जब तुम्हारे पास रहूँगा तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगी? धर्म की बात निकलेगी। क्या निकलेगी? सच्चाई निकलेगी। क्या निकलेगी? अच्छे कार्य निकलेंगे। दूसरों को सहायता करना, दूसरों को मन मुताबिक सही रास्ता दिखाना, इन सारे कार्यों को प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रह के करता हूँ। और बल भी देते, शक्ति भी देते, धैर्य भी देते, बुद्धि ज्ञान भी देते, नए रास्ते खोलते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। ये तब होता है जब प्रभु साथ रहता है, ब्लेसिंग रहती है। अगर हम पहले से ही गलत कार्य करके अपने सारे ब्लेसिंग के रास्ते बंद कर ले तो कहीं से भी ब्लेसिंग आएगी नहीं, उल्टा हम फंसते चले जाएंगे हर एक पाप के दल में। ऐसा दलदल जिसमें हम कभी बाहर नहीं निकल सकते सिवाय प्रभु के। दलदल की बात तो आप जानते हैं। दलदल एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान क्या, बछड़ा क्या, जंतु क्या, जानवर के कोई भी एक बार गिर जाए तो खुद ब खुद कभी नहीं निकल सकता जब तक दूसरा उसे ना निकाले। और सामने जाके जो निकालने जाता है तो वो खुद भी उसमें फंस जाता है। इसी तरह पाप का ऐसा दलदल है, वो पाप का दलदल सिर्फ ईश्वर निकाल सकता है, सिर्फ प्रभु निकाल सकता है। और उस प्रभु का नाम है यीशु प्रभु, यहोवा, जीसस क्राइस्ट। क्योंकि उसके पास ही अधिकार है हमें क्षमा करने का, हमें पाप से बाहर निकालने का, स्वर्ग का अधिकार बनाने का, उसी का पास अधिकार है। इसीलिए प्रभु को हम मानते हैं। और जो प्रभु को मानते हो कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकते, ये गारंटी है। जो सच्चाई से प्रभु का भय मानता वो कभी गलत कार्य कर नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। जो प्रभु का नाम लेके अंदर में ढोंगी बन के रहते हैं वो सब कर सकते हैं गलत कार्य, क्योंकि सच्चा प्रभु को मानते हैं वो कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनिए और मनन करिए, क्योंकि सुबह उठते ही जो वचन को सुन के वचन की स्फूर्ति लेते, वचन का बल लेते, वचन की शक्ति लेते, वचन का ज्ञान लेते हैं, वचन के द्वारा ही प्रभु का आशीष लेके अपने कार्य को शुरू करते हैं, उनका कार्य कभी खराब नहीं होता है, कभी असफल नहीं होता है।
सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाता है। थैंक यू। आप भी यीशु प्रभु को मानिए और अपने आप को जब तक मैं पापी हूँ बोल के यीशु प्रभु के चरणों में जब तक इंसान नहीं आता उनके पाप क्षमा नहीं होते, ये गारंटी है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।